मंत्री संजीव अरोड़ा को गुरुग्राम की विशेष अदालत में किया गया पेश। 3 घंटे की सुनवाई के बाद अरोड़ा को 7 दिन की ईडी रिमांड। साल 2018 के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला। मंत्री संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी का पूरे पंजाब में विरोध। बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर उतरे आप कार्यकर्ता। केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ नारेबाजी। मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ी कंपनी हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड ने दी सफाई। ईडी की जांच और लगाए गए आरोपों पर रखा अपना पक्ष। जांच में सहयोग की कही बात। सांपला नगर पालिका के चेयरमैन और वार्ड पार्षदों के लिए मतदान। मतदाताओं में दिखा खासा उत्साह। मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें। सुरक्षा को हरविंदर साहिब पहुंची बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा। माथा टेक कर लिया आशीर्वाद और लंगर हॉल में की सेवा। आईपीएल में अपनी टीम पंजाब किंग्स की जीत के लिए मांगी दुआ। नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर, हमारा खास बुलेटिन 3 स्टेट्स। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। मंत्री संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी के बाद आपका विरोध प्रदर्शन तेज है। ईडी कार्रवाई के विरोध में आपका रोष प्रदर्शन। बीजेपी नेता तरुण चुग के घर के बाहर रोष प्रदर्शन भाजपा सियासी बदले के लिए करवा रही है। ईडी की रेड। आपको बता दें कि आप केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। चुनाव नजदीक है, इसलिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी। अशोक मित्तल को ईडी का दबदबा दिखाकर भाजपा में कराया गया शामिल और अब नेताओं पर दबाव बनाकर बीजेपी में मिलाने की कोशिश की जा रही है। तो चुनाव नजदीक, इसलिए केंद्रीय अशोक मित्तल को ईडी का दबाव दिखाकर भाजपा में शामिल कराया गया है। आइए दिखाते हैं आपको ये छह तस्वीरों को आपको दिखाते हैं किस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कई जगहों पर आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है आम आदमी के पार्टी की तरफ से। इस वेले अमृतसर शहर ਦੇ ਵਿੱਚ बीजेपी ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ तरुण चुग जी के घर के बाहर घर के बाहर ਜਿਹੜਾ वो रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। जो पिछले 4 दिन तो ईडी ने हमारी पार्टी के पंजाब के प्रधान अमर अरोड़ा जी का पहले नाम लिया और बीते कल हमारे सीनियर मोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर संजीव अरोड़ा जी को गिरफ्तार किया। झूठा केस पाया गया। उसके अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट करने आए हैं और तरुण चुग जी को जो बताने आए हैं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी दे गाड़ी ईडी दे गाड़ी सीबीआई दे गाड़ी कदी नहीं चुकूगी। असी सारे लोग भगवंत मान जी की अगवाई के हेठ पंजाब दे विच केंद्र सरकार के धक्के के विरुद्ध जिहड़ा सड़कों ते है सड़कों ते रहांगे। जो भी करना पिया असी संघर्ष करांगे और असी ईडी ते सीबीआई दे अगे चुकांगे नहीं, भावें जो मर्जी हो। बैरिकेडिंग करके रोकने की भी कोशिश की गई। सीबीआई का मिसयूज किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी दे नेतावां नूं परेशान किया जा रहा है। खुद ही कहते हैं कि बंगाल तो बाद हुण पंजाब की वारी है। जिस तरह पंजाब जितया, जिस तरह इन्होंने बंगाल जितया, गलत ढंग तरीके वरतिए उही ढंग तरीके पंजाब दे विच वरतना चाहुंदे ने। और साडे साथी संजीव अरोड़ा जी नूं रेड करके गिरफ्तार किया गया। पहला उन्होंने प्रेशर पाया गया, पहला भी रेड होया सीगा पर जो नहीं मन्ने तो उन्होंने गिरफ्तार किया गया। सो असीं मंग करते हैं कि जिहड़ा ईडी ते बीजेपी का जिहड़ा गठजोड़ है आपस दे विच चल रहा है, ये लोकतंत्र वास्ते बहुत घातक है। भारत दुनिया का सब तो वड्डा लोकतंत्रिक देश है और इहदियां जड़ां नूं लोकतंत्र दीयां जड़ां नूं जिहड़ा वो खोखला किया जा रहा है। जिहड़ी डरा के धमका के जिहड़ी आ ऑपरेशन लोटस के तहत साडे बंदे जिहड़े ने वो बीजेपी दे विच शामिल करन लई उन्हां दे। चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं। पंजाब सरकार के मंत्री आम आदमी पार्टी और
पंजाब सरकार के मंत्री आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को ईडी में गुरुग्राम की विशेष अदालत में पेश किया गया। करीब 3 घंटे चली सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने 10 दिन की रिमांड की मांग की थी। हालांकि अदालत ने संजीव अरोड़ा को 7 दिन की ईडी रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है। यह मामला साल 2018 में गुरुग्राम में दर्ज एक कथित धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा बताया जा रहा है। वहीं बचाव पक्ष ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि मामले में निष्पक्ष जांच नहीं की गई। हाँ जी, ईडी ने 10 दिन की अरेस्ट करने के बाद 10 दिन की रिमांड के लिए एप्लीकेशन लगाई थी। कोर्ट में उस पर बहस हुई थी और इवेंचुअली 7 दिन का रिमांड दिया है। हमने अपना इशू रेस किया है। ईडी ने एक्चुअली कोई इन्वेस्टिगेशन करी नहीं है। 5 मई को केस रजिस्टर किया और 9 मई को सुबह उन्होंने अरेस्ट कर लिया। जो पूरा केस है अकॉर्डिंग टू अस इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड, ऑर्केस्ट्रेटेड है। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है। आपने जाके पॉलिटिकल पर्सनालिटी को अरेस्ट किया हुआ है। दैट इज एसेंशियली व्हाट इज हैपेनिंग। कितने घंटे सुनवाई चली आज कोर्ट में लगभग अराउंड 1.5 घंटा से 2 घंटे के आसपास सुनवाई चली है। उसके बाद 2 घंटे जज साहब ने ऑर्डर लिखने के 1.5-2 घंटे मेहनत करके ऑर्डर लिखने का पास किया। पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ी कंपनी हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच और लगाए गए आरोपों पर पहली बार विस्तार से अपना पक्ष रखा। कंपनी ने एक आधिकारिक प्रेस बयान जारी कर कहा कि उसे देश की न्यायपालिका और कानून प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है और यह जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग कर रही है। कंपनी ने अपने बयान में मोबाइल एक्सपर्ट कारोबार को लेकर कई अहम दावे किए। हैम्पटन स्कॉट रियल्टी लिमिटेड के मुताबिक उसने मई 2023 में मोबाइल फोन एक्सपोर्ट बिजनेस की शुरुआत की थी। कंपनी ने कहा कि भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल और पीएलआई योजना के तहत मोबाइल निर्माण और निर्यात को बढ़ावा मिला, जिसके चलते उसने इस सेक्टर में कदम रखा। कंपनी ने यह भी कहा कि संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई भारतीय मोबाइल एक्सपोर्ट के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण बाजार है। कंपनी ने कहा कि वह सभी जांच एजेंसियों के साथ सहयोग कर रही है और सभी दस्तावेजों और रिकॉर्ड कानूनी मंचों को पेश किए जाएंगे। कंपनी ने कहा कि उसे सच्चाई की जीत पर भरोसा है। अगली खबर है, रोहतक जिले के नगर पालिका सांपला के चेयरमैन और वार्ड पार्षदों के लिए आज सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया, जो शाम के 6 बजे तक चलेगा। अपने मत का प्रयोग करने के लिए लोग भारी संख्या में घर से बाहर निकले हैं। मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से जारी है और सभी बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। बता दें कि नगर पालिका के 16 वार्डों में से वार्ड नंबर 3 में से एक पार्षद निर्विरोध चुना जा चुका है, जबकि बाकी 15 वार्डों के लिए मतदान में हो रहा चेयरमैन पद के लिए कुल 10 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। सांपला नगर पालिका चुनाव को राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। यह क्षेत्र पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है। बीजेपी इस चुनाव में अपनी पार्टी सिंबल पर मैदान में उतरी है, जबकि कांग्रेस पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रही। बीजेपी ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत कई कैबिनेट मंत्रियों ने सांपला में प्रचार किया। वहीं मतदान को लेकर मतदाताओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। अगली खबर है, अंबाला शहर के नगर निगम चुनाव को लेकर मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बीजेपी के मेयर प्रत्याशी अक्षिता सैनी ने परिवार सहित मतदान कर लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया। मतदान के बाद उन्होंने लोगों से भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। वहीं अक्षिता सैनी ने कहा कि उन्होंने जलपान से पहले वोट डालकर लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई है। इस दौरान उनके पिता ने भी मतदान कर ज्यादा से ज्यादा लोगों से वोट करने की अपील की। सबसे पहले उठ के परमात्मा का नाम लिया, उसके बाद अपनी फैमिली के साथ सबसे पहले मतदान करने आई हूँ। बिना जलपान के वोट डाला है और देश के लिए मतदान किया है। मेरा आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द घरों से निकले और मत का प्रयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय। सबसे पहले मैंने जलपान किए बिहार अपने मतदान का यूज किया है। मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर मतदान का प्रयोग करें ताकि लोकतंत्र पर्व को कामयाब बनाया जा सके।
अगली खबर है हरियाणा के अंबाला नगर निगम चुनाव में मतदान को लेकर नेताओं में भी खास उत्साह देखने को मिला है। सांसद कार्तिकेय शर्मा और कालका से विधायक शक्ति रानी शर्मा ने मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दोनों नेताओं ने लोगों से लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा भी किया। वहीं अंबाला नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां लगातार तेज बनी हुई है। मालिक और हमारा संवैधानिक अधिकार है जो हमें हमारा संविधान देता है और हमें अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से भी अपील करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आज आकर वोट करनी चाहिए, क्योंकि 5 साल में ये एक अवसर एक बार आता है जब हम अपना नेता चुनते हैं, अपनी विचारधारा के आधार पर अपनी वोट देते हैं। और मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता अपना मन बना चुकी है, अंबाला की जनता अपना मन बना चुकी है। जहां जहां निकायों के चुनाव हो रहे हैं वहां पे ऐतिहासिक एक फैसला आने वाला है। 13 तारीख को नए कीर्तिमान स्थापित होने वाले हैं और नए रिकॉर्ड बहुत अच्छे नतीजे आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। वोट हमने डाली है, हमारा ये अधिकार है, हम सब नागरिकों का ये अधिकार है और ये हमारी ड्यूटी भी बनती है कि हमें हमारे संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है कि हम हर 5 साल में अपने चाहे निकाय के चुनाव हो, चाहे प्रदेश के हो, चाहे देश के हो, उन चुनावों में हिस्सा लें और अपनी मनपसंद सरकार बनाएं। वहीं अमृतसर के मजीठा विधानसभा क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। गांव कोटला सादिया में पूर्व सरपंच बलकार सिंह से जुड़े मामले के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में गुंडागर्दी बढ़ रही है और लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहीं पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर लेकर भी कई गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। फिलहाल मामले को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं बठिंडा के एक निजी अस्पताल में हंगामे का मामला सामने आया है, जहां इलाज करवाने आए मरीज के परिजनों और अस्पताल स्टाफ के बीच तीखी बहस हो गई। मरीज के परिजनों ने आरोप लगाया है कि जब उन्होंने पेट दर्द से तड़प रहे मरीज को जल्द देखने की अपील की तो अस्पताल स्टाफ ने उनके साथ बदसलूकी की और मारपीट करते हुए उनकी दस्तार की बेअदबी भी की। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर अमन सिंह ने इस आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक गलतफहमी थी और मरीज के परिजनों ने खुद हंगामा शुरू किया। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत करवाया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच की जा रही है और दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कोई खास मसला नहीं सीगा जी, बस पेशेंट जी आपस च मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कोई और मसला नहीं सी। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਦਰਦ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹ ਭੜਕ ਗਏ, ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬਸ ਸੋ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ? ਹਾਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਆ ਝਰੀਟ ਵੀ ਵੱਜੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੰਨਿਓ ਮੇਰਾ ਕਾਲਰ ਵੀ ਫੜਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਗਨ ਗੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ? ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं, ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ करके देख लांगे। अगली खबर पंजाब से है, जहां जिला गुरदासपुर के गांव घुमान के पास स्थित गांव बोजा के रहने वाले युवक गुरुसेवक सिंह की रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान मौत हो गई। बता दें कि गुरुसेवक सिंह रूस की सेना में भर्ती हुए थे और युद्ध के दौरान उनकी मौत हो गई थी। अब करीब 8 महीने के लंबे इंतजार के बाद गुरुसेवक सिंह का पार्थिव शरीर रूस के राष्ट्रीय ध्वज में लिपटा हुआ उनके पैतृक गांव बोजा पहुंचा। शव के पास पहुंचते ही पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई और हर आंख नम नजर आई। गांव के शमशान घाट में गमगीन माहौल में उनका अंतिम संस्कार किया गया। गुरुसेवक की चिता को मुखाग्नि उनके बेटे भाई गुरबाज सिंह ने दी। गुरसेवक सिंह मुंडा सी, साडे पिंड दा बड़ा होनहार लड़का सी, 6.5 फुट के करीब जवान सी। इथों जर्मन गया सी वर्क परमिट ते ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਰਸੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ
ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ DNA ਟੈਸਟ ਮੰਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ DNA ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੋ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘਰ ਦਾ ਚੱਲ सके। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। पंजाब के जिला रूपनगर के गांव चंदपुर बेला में सतलुज दरिया पर कार सेवा करने वाले संतों के द्वारा जनहित में बनाए गए पुल पर खतरे के बादल मंडराने लगे। इस पुल के 2 स्लैब धंसनी शुरू हो गई, जिसके कारण ग्रामीणों की चिंता बढ़ने लगी और पुल की धंसती स्लैबों को देखते हुए अगर इस पुल पर आवाजाही बंद की गई तो दर्जनों गांवों को आने वाले दिनों में विभिन्न समस्याओं से गुजरना पड़ेगा। इसको लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन और कार सेवा वाले संतों से गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने अपील की है कि इससे पहले पुल को और नुकसान पहुंचाने पुल की और गंभीरता से ध्यान दिया जाए। ग्रामीणों का मानना है कि अगर इस पुल के आसपास के क्षेत्रों में हो रही अवैध खनन का नतीजा है कि इस पुल पर खतरे के बादल मंडरा रहे। पुल की थोड़ी हालत खराब ही है जी, साडे रीह दी अगे बाबिया ने बनाया था ये पुल, सरकार का कोई रोल नहीं ये पहला भी ते हुण भी बाबे कोशिश कर रहे जी बनाने दी दोबारा। कारण ਇਹਦਾ क्या है जी, देखो टाइम भी हो गया बने ਨੂੰ, उदा पहले काफी टाइम बने ਨੂੰ भी हो गया ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਇਆ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਡੋਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਪੁਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਲੈਬ ਬਹਿ ਗਈ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬਹਿ ਮਲਾਈ ਦੀ ਨਾ ਬੇੜਾ ਬਿਠਾਤਾ ਵਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵੀ ਚੱਕੀ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੈਬ ਬੈਠਣ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਟੰਗਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਪੁਲ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਨੂਰਪੁਰ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਬਣਦੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। अगली खबर, पंजाब के नंगल नगर काउंसिल चुनाव में कर्मचारियों की हड़ताल आज 5वें दिन तक पहुंच चुकी है। बता दें कि शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और जगह जगह गंदगी के ढेर लगने शुरू हो गए और इन कूड़े के ढेरों के कारण शहर में दुर्गंध उठनी शुरू हो गई है। इसकी वजह के लोगों की बीमारियों का डर भी सताने लगा। नंगल नगर काउंसिल के सफाई सेवक और अन्य अस्थायी कर्मचारी लगातार प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे हैं। मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पंजाब उपाध्यक्ष डॉक्टर सुभाष शर्मा ने कहा कि हड़ताल पर बैठे सभी कर्मचारियों की मांगे पूरी तरह जायज है और इन मांगों का समर्थन भाजपा पूरी तरह करती है। देखो जी, ये तो सरकार ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਚਰਮਰਾਈ ਪਈ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਰਾਜਨਗਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਓ। ਸਾਡੀਆਂ 31 ਮੰਗਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹੰਕਾਰੀ ਨਲਾਇਕ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। तो चलिए, बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।